बहुत कड़वी बात है, लेकिन सुनिएगा और कोशिश करिएगा कि इसे आगे तक पहुंचाइए। हम ये तो चाहते हैं कि हमारी हेलो, मैं दानिश। इस वीडियो को जरूर देखना। जैसे कि आप जानते हैं, दिल्ली के जवाहर भवन सेमिनार में इमरान प्रतापगढ़ी ने जो पूरे देश को संदेश दिया, उस संदेश को लेकर इमरान प्रतापगढ़ी को हद से ज्यादा गालियां दी जा रही हैं। एक तरफ उसे मंच से इकरा हसन को खूब तालियां मिली, खूब प्यार, खूब दुआएं मिली। अब इमरान प्रतापगढ़ी को खूब गालियां मिल रही है। एक्स अकाउंट पर एक लेख में इमरान प्रतापगढ़ी को दलाल, चंद पैसों में मुशायरा पढ़ने वाला नीच इंसान, बहुत ही घटिया इंसान जैसे शब्दों से गालियां दी जा रही है। पूरा वीडियो देखने के बाद, इमरान प्रतापगढ़ी के संदेश को सुनने के बाद आप ये जरूर बताना, इमरान प्रतापगढ़ी ने जो संदेश दिया वो सही है या गलत। कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आप इमरान प्रतापगढ़ी का पूरा वीडियो देखिएगा, जिस वीडियो को लेकर इमरान प्रतापगढ़ी को गालियां दी जा रही हैं, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा देखिएगा, चाहे मेरा कोई वीडियो देखना या ना देखना, लेकिन हमारे डीएल गोल्डन न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। पहले कुछ हम बात कर लेते हैं, उसके बाद में इमरान प्रतापगढ़ी का वो वीडियो दिखाते हैं। दिल्ली के जवाहर भवन में देश के मौजूदा हालात पर चर्चा हो रही थी। सभी लोगों ने अपनी अपनी बात रख रहे थे। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने अपनी बात रखते हुए मुस्लिम समाज से कहा कि आप ये तो चाहते हैं कि हिंदू लीडर आपके त्योहारों में मुबारकबाद दे, आपके साथ खड़े हो, आपकी ईद की खुशियों में शामिल हो, लेकिन आपका नेता अगर होली की मुबारकबाद दे दे, आपके कपड़े के ऊपर रंग लग जाए तो फतवे निकलते हैं। भी मुस्लिम समाज को उभरना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा। अक्सर देखने को मिलता है कि जब भी कोई मुस्लिम नेता होली या दिवाली की मुबारकबाद देता है, उसके खिलाफ फतवेबाजी शुरू हो जाती है। अगर आप दूसरे को सेकुलर देखना चाहते हो तो खुद को सेकुलर बनाना होगा। इमरान प्रतापगढ़ी जी का पहले ये वीडियो देखिएगा, उसके बाद में हम वो दिखाएंगे, वो कमेंट्स दिखाएंगे, जिन कमेंट्स को लेकर इमरान प्रतापगढ़ी गंदी गंदी गालियां दी गई है। किस शख्स ने गालियां दी गई है उसका स्क्रीनशॉट हम दिखाएंगे यहाँ पर यूट्यूब पर, आप देखिएगा। और उनके ट्विटर अकाउंट यानी एक्स अकाउंट पर जाइएगा, सर्च करिएगा, और उनकी पोस्ट जितनी है नफरतों के अलावा वहां पर कुछ भी नहीं नजर आने वाला है। आप पहले इस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद में पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। उसके लिए सबसे जरूरी है कि हमारे मजहबी रहनुमाओं को आगे आकर के इस पर बात करनी पड़ेगी। और एक बहुत कड़वी बात यहाँ कहकर के आपसे विदा लेना चाहूंगा। बहुत कड़वी बात है, लेकिन सुनिएगा और कोशिश करिएगा कि इसे आगे तक पहुंचाइए। हम ये तो चाहते हैं कि हमारी ईद आए तो इस देश का जो नॉन मुस्लिम लीडर है वो शानदार सी फोटो और ग्राफिक बना करके मुबारकबाद दे। हमारे त्योहारों पर वो आगे आए और हमें सेवइयां खिलाए, हमारे साथ खड़ा हो। लेकिन आपका कोई नेता अगर ईद की मुबारक, होली की मुबारकबाद दे दे, और अगर वो होली में कहीं किसी सियासी मजबूरी की वजह से नहीं खड़ा हो जाए और उसके कपड़े पे एक रंग लग जाए, तो ये जो फतवे निकलते हैं, इन फतवों से भी कौम को बाहर आना पड़ेगा। ये मैं बहुत कड़वी बात कह रहा हूं, ये बहुत कड़वी बात है, लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी। इस देश में कितनी पार्लियामेंट है जहां आप अकेले चुनाव जीत सकते हैं? इस बात को, इसका डेटा कलेक्ट करिए। बमुश्किल 10 से 15 सीट निकलेंगी जहां आप अकेले चुनाव जीत सकते हैं। बाकी कैसे जीतेंगे? आपके साथ कौन सा समाज है जो आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा है? उसको बांटने की बहुत सी कोशिशें तो हुई है पिछले 70 साल में, लेकिन जोड़ने के लिए हमने 70 साल में क्या किया है? आपको ये वीडियो को देखने के बाद बातचीत तो करनी पड़ेगी। नहीं करेंगे तो ऐसे ही महफिलें जुटाइए, लोग आएंगे, लंबी लंबी तकरीरें करेंगे, हासिल नहीं निकलेगा। ये बात मान लीजिए, मेरी उम्र बहुत कम है, लेकिन मैं इस उम्र में जितना मैंने जिंदगी को जिया है उस बुनियाद पर आपसे ये बात कह रहा हूं। बहुत सारी ये लिखकर कहते हैं, भाई जी बड़ी खूबसूरती के साथ इमरान प्रतापगढ़ी ने बहस का रुख मोड़ दिया। 4 जून के बाद हुनूद द्वारा अनेकों मुसलमानों की लिंचिंग कर मारे गए, उस पर कांग्रेस, भाजपा आदि नेता चुप क्यों है? यह सवाल उस मंच से उठना चाहिए था कि कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने पीड़ित मुसलमानों की आवाज को उठाने के बजाय मुसलमानों के दिलों के भीतर शिर्क छेड़ने की मुहिम चला दी। लेकिन भाई जी दूसरी पोस्ट में आकर ये कहते हैं, यहाँ तक पोस्टर बैनर की बात है तो पोस्टर बैनर वालों को मुसलमानों ने मुस्लिम बच्ची के बलात्कारियों के समर्थन में तिरंगा यात्रा निकालते हुए मैंने देखा है। कौम के पैसों पर मुशायरा पढ़ने वाला लालची शायर अब इतना बड़ा हो गया है कि दीन में कतई मसाइल में मुसलमानों को क्या करना चाहिए ये दलाल बताएगा। बोल रहा है राजनीतिक मजबूरी है। ये कैसी तुम्हारी राजनीतिक मजबूरी है जो दीन के विरुद्ध खड़ा कर रही है? हो सकता है तुम्हारी सियासत मजबूरी हो,
तो क्या आप तुम्हारी सियासत मजबूरी के लिए इस्लाम बदला जाएगा? दोस्तों कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, क्या ये भाई जी जो कह रहे हैं इनको ये शब्द इस्तेमाल करने चाहिए थे इमरान प्रतापगढ़ी के लिए? वो पार्लियामेंट का सदस्य है, राज्यसभा सांसद है, उच्च सदन होता है, बड़ा सदन होता है, उनके लिए ये घटिया शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो? नीच दलाल। आपने अपने चैनल से कितने लोगों की आवाज उठाई है? प्रतापगढ़ी ने तो मंचों पर खड़े होकर के पूरे मुशायरे का पेमेंट डोनेट कर दिया है, को पढ़ाने की जिम्मेदारी उठाई है। आपने कितने लोगों की पढ़ाने की जिम्मेदारी उठाई है? आप कोई ऐसी पोस्ट दिखाइएगा। लेकिन उसके बाद में इनकी पोस्ट जब निकलती है उसमें नीचे कमेंट नजर आते हैं, उस कमेंट में कुछ तो बहुत गंदे कमेंट आते हैं, लेकिन कुछ कमेंट ऐसे आते हैं जो इमरान प्रतापगढ़ी के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। पहला गंदा कमेंट से आता है, इमरान प्रतापगढ़ी निहायत घटिया और पैसे का लालची इंसान है। इसके हिसाब से भाईचारा बनाए रखने के लिए अपने ऊपर रंग डलवाना बहुत जरूरी है। सोचिए इसके दिलों में नफरत भरी इमरान प्रतापगढ़ी के लिए। लेकिन एक और प्यारा कमेंट ये आता है, बिल्कुल इमरान भाई ने सही कहा है कि भाईचारा दुश्मनी रखकर नहीं, प्रेम की बाहर फैलाकर की जा सकती है, क्योंकि बुद्ध का यही वचन है, बुराई को बुराई से मिटाया जा सकता है, नफरत को नफरत से नहीं मारा जा सकता है, नफरत को मोहब्बत से जीता जा सकता है। लेकिन उसके बाद निहायत ही गंदा कमेंट ये आता है, इमरान प्रतापगढ़ी जैसा दोगला इंसान इस कौम का लीडर है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। इस कौम को अपने निजी फायदे के लिए सिर्फ मुसलमानों के जज्बात से खेलता है, और हमारी कौम इतनी जज्बाती है कि ये हर जगह अपने जज्बात से अपना नुकसान उठाती है। जिस दिन ये अपने दिमाग से सोचने लगेगी सब सही हो जाएगा। लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी के पक्ष में एक प्यारा सा कमेंट ये आता है, इमरान प्रतापगढ़ी साहब को विरासत में सियासत नहीं मिली है। जिस आदमी को अल्लाह ने जमीन से उठाकर राज्यसभा सांसद बनाया है, उस आदमी से इस तरह से नफरत की जलन क्यों? रही बात बोलने की, पूरे भारत में कहीं भी मुसलमानों पर जुल्म हुआ हो, खुलकर इमरान प्रतापगढ़ी ने बात करी है। अपने ट्विटर अकाउंट पर, अपने फेसबुक पेज पर, अपने यूट्यूब पेज चैनल पर, हर जगह पर इमरान प्रतापगढ़ी ने आवाज़ उठाई है। मुशायरों के मंच से इमरान प्रतापगढ़ी ने आवाज़ उठाई है। आपने कितनी आवाज़ उठाई है जो पोस्ट कर रहे हो? दोस्तों अगर आप कोई बेहतर लेख इमरान प्रतापगढ़ी के पक्ष में लिख सकते हैं या इमरान प्रतापगढ़ी के विरोध में लिख सकते हैं, या जिस शख्स ने इस पोस्ट को लिखा उनके लिए जो शब्द लिख सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मेरा स्क्रीन पर नजर आ रहा है, उस नंबर पर मुझे अपनी लेख भेजिएगा, अपना नाम लिखकर भेजिएगा। आपकी लेख को एक वीडियो के रूप में ढाल करके मेरे डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल पर उसको अपलोड कर दिया जाएगा, लिंक आपको सेंड कर दी जाएगी। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, दुआ में याद रखना। जय हिंद। डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।